परमेश्वर कहता है, यदि कोई मनुष्य वो मिट्टी के बर्तन के जैसे आदर की जगह पर नहीं है, वो प्रभु के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार नहीं है। वो खुद को इस परिस्थिति में देखता है, अपने जीवन की इन सारी रुकावटों को वो देखता है, पाप के कारण या जो भी हो, जो उसे थामे है। विश्वासियों के लिए कह रहा हूं, यदि वो मनुष्य खुद को शुद्ध करे तो वो सोने का पात्र बन सकता है, आदर का पात्र प्रभु के भवन में। Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you and my soul sings. Here in your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever. In your power and majesty. Lift my hands, lift my heart. I lift my hands, lift my heart, lift my voice toward the heavens. For you are my sun and so I'll sing it together. Hear these praises from a grateful heart. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you and my soul sings. Lord, I love you and my soul sings. Here in your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you. How my soul longs for you, longs to worship you forever. In your power and majesty. With lifted hands, lift my hands, lift my heart, lift my voice toward the heavens. For you are my sun and shield. Hear these praises. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. सैम पी चलोदरे के द्वारा आयोजित फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं 12 जनवरी 2015 से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। क्या आपके बच्चे ने कभी आकर ये कहा, सुनिए पापा, कार निकालिए, हम अभी जाएंगे? वो छोटा बच्चा है, कैसे कह सकता है कि कार निकालो हम जाएंगे? वो निर्णय लेता है, डोर खोलना नहीं आता, ड्राइविंग भी नहीं आती है, लेकिन वो कहता है कार निकालो हम अभी जाएंगे। हम किस दुकान में जाएंगे वो निर्णय लेता।
और इसलिए दुकानदार सारी चीजें सामने लगाते हैं आपको आकर्षित करने के लिए नहीं, लेकिन उनके लिए। उनकी आंखें बंद करके ले जाना चाहिए क्योंकि वो सब देखते हैं, डैडी मुझे यहां पर जाना है। वो पहले ही जानते हैं, आप नहीं जानते कि सारी चीजें कहां हैं। वो कहते हैं और आप खुशी से उसे करते हैं। वो जो करने की आज्ञा देते हैं आप उसे करते हैं क्योंकि आप उनसे प्रेम करते, देना चाहते हैं। जो सोचते हैं उससे भी बढ़कर देना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि आप प्रभु को आज्ञा देते हैं तो ये नहीं कि आप प्रभु से बड़े हो गए। प्रेम खुद को ऐसी दशा में रखता है, प्रभु प्रेम है, और प्रेम खुद को ऐसी दशा में रखता है कि जब याईर ने आकर कहा कि आ और मेरी बेटी पर हाथ रख और मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, तो प्रेम उसके साथ चलता है। ठीक है, मैं आऊंगा, तुम जहां भी चाहो आऊंगा। और रास्ते में एक बहन थी जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। देखिए, उसे गंभीर बीमारी थी और वो आती है। और उन दिनों में जो समाज था वो इस तरह की समस्या वाली स्त्रियों को बाहर आने नहीं देता था कि वो दूसरों को स्पर्श करे और लोगों के साथ चले। वो बंद दरवाजे के भीतर थे। उन्हें समाज से दूर रखा जाता था जब तक कि उस दशा में थे। आपको ये समझना होगा। और उनके विरुद्ध में व्यवस्था थी कि यदि वो बाहर आते हैं, दूसरों के साथ में सामान्य जीवन जीते हैं, तो वो दूसरे लोगों का शुद्ध कर सकते थे केवल उन्हें छूने से। ये व्यवस्था के विरुद्ध में था, यानी यहूदी व्यवस्था के। और व्यवस्था कहती थी कि ऐसा करने से ऐसे लोगों पर पत्थरवा कर सकते थे। ये इतनी गंभीर बात थी। यदि वो बाहर आकर दूसरों के साथ में कुछ व्यवहार करती, उन पर पत्थरवा हो सकता था। जो आदमी पत्थरवा करने की आज्ञा दे सकता था वो वहां यीशु के साथ चल रहा था। याईर वो आराधनालय का सरदार था। वो कह सकता था, ठीक है, इसे मारो क्योंकि हम जानते हैं इसे ये बीमारी है, पत्थरवा करो। लेकिन उसने अपने दिल में निर्णय लिया था, मैं कब तक ऐसी दशा में रहूंगी। मैंने सारा पैसा डॉक्टर पर खर्च किया, ऐसे जीने में कोई अर्थ नहीं है। कम से कम मैं निर्णय लेती हूं, कोई बात नहीं, यदि वो मुझे मार दे कोई फर्क नहीं होता है, मैं चंगी हो जाऊंगी यदि वो मुझे मार दे तो भी मैं चंगी होकर मरूंगी। मैं इस बीमारी से तंग आ चुकी हूं, मैं इस बीमारी से पीछा छुड़ा लूंगी, मैं इस बीमारी के लिए कुछ करूंगी। अब ये बीमारी नहीं चाहिए, मैं इस बीमारी को खत्म कर दूंगी। और नहीं, उसने खुद से कहा, आज से कोई बीमारी नहीं, ये सब अब से आगे कोई ऐसा नहीं होगा। ये तुम्हारा आखिरी दिन है, क्योंकि यदि मैं बस जाकर उसके वस्त्र को छू लूंगी। देखिए, वो याईर के जैसे जाकर उससे नहीं कह सकती थी कि मेरे घर आ, मुझे लहू बहने की बीमारी है, आकर मुझे चंगाई दे, यदि मुझ पर हाथ रखे तो मैं चंगी हो जाऊंगी। नहीं, वो बाहर भी नहीं आ सकती थी। वो आकर इतनी सभ्यता से विनती नहीं कर सकती थी। तो उसने निर्णय लिया कि वो छिपकर भीड़ में आएगी और इसके बजाय कि यीशु से स्पर्श करे, उसने निर्णय लिया कि वो उसे छू लेगी। आपको ये कैसे लगा? उसने कहा, मैं उसे स्पर्श करूंगी, उसके वस्त्र की छोर को स्पर्श करूंगी, कहीं और स्पर्श करने की जरूरत नहीं, बस वस्त्र की छोर को ही मैं छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। उसने आकर छू लिया और चंगी हो गई। यीशु ने देखा कि ये कौन था, क्योंकि उसके अंदर से सामर्थ निकली। उसने महसूस किया जब उसने छू लिया था। सामर्थ पहले से ही थी। देखिए, चंगाई की सामर्थ बह रही थी और प्रभु की चंगाई की सामर्थ उसमें बह रही थी। जानते हैं, मैं जानता हूं कि समाज में बहुत सी स्त्रियां थी जिन्हें यह समस्या थी, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। सब व्यवस्था का पालन कर रहे थे। सब कह रहे थे, मुझे 10 साल से बीमारी है, मुझे पता है तुम्हें 12 साल से है, यानी तुम्हें 2 साल ज्यादा से है। ओ, ये भयानक समस्या है। सब यही कहते हैं, इससे ये हुआ है और उससे ये हुआ है। जानती हूँ, स्त्री को ये था। इसी तरह वो कहते थे। जानते हो, स्त्री ने कहा, बहुत हो गया, अब मुझे ये नहीं चाहिए। मैं जाकर आज ही इसे सही कर लूंगी। आज मैं अपने जीवन का मार्ग बदल दूंगी। मैं इसे थाम लूंगी। मैं जाऊंगी, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी और चंगी होकर घर आऊंगी। छूने पर यीशु ने कहा कि कौन है? तो उसने कहा, प्रभु, ये मैं हूं। और यीशु ने कहा, कोई बात नहीं, ये प्रेम है। देखिए, प्रेम नहीं कहता, वो तूने मुझे स्पर्श किया, अब तो मैं अशुद्ध हो गया हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तुमने मुझे अशुद्ध किया। लेकिन नहीं, यीशु ने कहा, तुमने स्पर्श किया, मैं खुश हूं कि तुम चंगी हो गई हो। बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तुम्हें जो चाहिए ले लो, ये मुफ्त में है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, इससे मेरा कोई संबंध नहीं कहता। तुमने आकर जो चाहिए था वो ले लिया। यीशु का इससे कोई संबंध नहीं था। यीशु ने उसकी चंगाई के लिए इच्छा नहीं रखी। यीशु ने उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं की। यीशु ने इसकी चंगाई नहीं चाही।
यीशु ने उसकी चंगाई के लिए कोई कोशिश नहीं की। वो आई और उसने चाहिए था वो ले लिया। वो बस वहां था, उसे जो चाहिए था वो सब पाया। आप समझ रहे हैं? यह अद्भुत है। मेरे साथ निकाले व्यवस्था विवरण 30 वचन 19। मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखे हैं। कहता मैं आकाश और पृथ्वी को बुलाता हूं इस दिन तुम्हारे विरुद्ध में कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखी है, आशीष और श्राप। वो कहता है मैंने आकाश और पृथ्वी को गवाह के रूप में रखा है तुम्हारे विरुद्ध में। वो बस ये कह रहा है मैं आकाश और पृथ्वी को बुलाता हूं। परमेश्वर स्वर्ग में है और शैतान इस संसार का ईश्वर है, वो भी गवाह है। हर कोई इसके गवाह है। स्वर्ग और पृथ्वी इसके गवाह हैं। वो कहता है किसके गवाह? इस सच्चाई के गवाह कि प्रभु ने आज हमारे सामने रखे हैं जीवन, जीवन और मृत्यु। और इसे दूसरे शब्दों में कहता है आशीष और श्राप। यही बात दूसरे शब्दों में कहता है आशीष और श्राप। तो देखिए कैसे काम करता है। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखे हैं, आशीष और श्राप रखे हैं कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। अब ये टीचर आपकी बगल में खड़े होकर आपको जवाब देते हैं। प्रश्न पत्रिका है। मैं जानता हूं कि तुम में से कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैंने जीवन और मृत्यु और आशीष और श्राप रखे हैं। यदि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है तो बता देता हूं कि यहां टिक करे, जीवन चुन ले कहता है। अब वो ये क्यों कह रहा है? चुनाव का काम कौन करेगा? वो इतना कुछ कर रहा है क्योंकि वो चुनाव नहीं कर सकता। वो नहीं दे सकता, चाहने पर भी आशीष नहीं दे सकता, वो जीवन नहीं दे सकता, आशीष नहीं दे सकता। इसलिए कहता है प्लीज इसे चुन लेना, जीवन को चुनना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन पाओ और आशीष पाओ। बस यही करना। मैंने सब कुछ किया है, मैंने निश्चित किया है कि तुम्हारे साथ ये हो, लेकिन तुम एक काम करो, तुम चुनो। सब लोग कह मैं चुनता हूं। ये कितना बड़ा आदर है कि परमेश्वर इस तरह हमारा आदर करता है कि वो कहता है तुम चुनो, तुम चुनने वाले मनुष्य हो। तुम चुनो। तुम कैसे चुनते हो? अपने मुंह के शब्दों से चुनते हैं। प्रभु के वचन को चुने। यीशु ने कहा जो वचन मैं कहता हूं वो जीवन है और वो आत्मा है। जीवन देने वाले शब्दों को चुनकर अपने मुंह में और अपने दिल में रखें। जीवन चुने। देखिए आप जानवरों से अलग हैं। किस तरह से? क्योंकि आप बोलने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं तोता भी बोलता है। तोता तो 90 दिन ट्रेनिंग लेने के बाद में कह सकता है मां, फिर आखिर में वो मां कहता है। दादाजी को देखकर मां कहता है। वो नहीं जानता दादा कौन है और मां कौन है। तोता मूर्ख है। देखिए हां वो बोल सकता है लेकिन आपके जैसे नहीं बोल सकता। देखिए एक मनुष्य अलग तरह से बोलने वाला है। किस तरह का बोलने वाला है? वो केवल बोल नहीं सकता लेकिन वो बोलने के लिए शब्द चुन सकता है। ओ, ये मुझे रोमांचित करता है। मैं चुन सकता हूं। अपने चुनाव जानबूझकर ले सकता हूं। मैं शब्द चुन सकता हूं और केवल वो शब्द कह सकता हूं जो मैं चुनता हूं। इससे बढ़कर और कोई सम्मान मुझे नहीं दिया जा सकता है। यह करने की योग्यता से बढ़कर मैं शब्द चुन सकता हूं। मैं अच्छे शब्द चुन सकता हूं। मैं जीवन देने वाले शब्द चुन सकता हूं। एक भाई मुझसे कह रहे थे, खैर भाई मेरी पत्नी से कहिए। मैंने एक शब्द कहा और वो बैग पैक करके चली गई। मैंने कहा यह बहुत सरल है, बाइबल हमें बताती है तुम अच्छे शब्द कहो, 4-5 मधुर शब्द कहो तो वो बैग पैक करके वापस आएगी। शब्दों में इतनी सामर्थ है। शब्द चुने। लड़के लड़कियां ऐसे ही मिलते हैं। देखिए शब्द चुने। यदि आपको पत्नी नहीं चाहिए तो कुछ मत कहिए, कुछ मत कहना। नहीं कहना कि तुम मुझे पसंद हो। नहीं नहीं नहीं, बाहर आया तो खत्म हो गया। शब्द चुने। अब घर जाकर यह मत कहना कि पास्टर सैम ने मुझे बताया। शब्द चुने। सब लोग कहे शब्द चुने और चुने हुए शब्द कहे। ओ, हमें अपने शब्दों के बारे में चुनाव करने वाला होना है। जीवन में चुनाव होते हैं। जीवन चुने वो कहता है। कितने लोग इसे चुनेंगे? प्रतिदिन प्रभु की आज्ञाओं को चुने,
प्रभु का वचन जो कहता है उसे चुने और उसे कहने लगे और वो हो जाएगा। दूसरा तिमोथी अध्याय 2 से पढ़ें, वचन 20 से आखिरी वचन। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। मिट्टी के बर्तन, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। मुझे इसके बारे में पता नहीं, क्या आपके लिए ये वचन पढ़ा गया है और प्रचार किया गया है? मुझे याद है जब मैं छोटा था वो इसे इस तरह पढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास धार्मिक चश्मे होते हैं तो हम इसे इस तरह पढ़ते थे। हम इस तरह पढ़ते थे, बड़े घरों में, यानी परमेश्वर के घर के बारे में कहता है, न केवल सोने और चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। हम यहीं पर रुककर कहते हैं, देखिए भाई, बाइबल कहती है कि सोने के पात्र हैं और मिट्टी के बर्तन हैं, और प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना है कि मिट्टी का बर्तन हो जाऊं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने लोगों से सुना है, प्रभु ने मुझे चुना है मिट्टी का बर्तन होने के लिए। प्रभु की स्तुति हो कि मैं मिट्टी का बर्तन हूं। कि बाइबल कहती है कि घर में, ये प्रभु के घर के बारे में कहता है, हर तरह के बर्तन हैं, बहुमूल्य हैं, आदर के बर्तन हैं, अनादर के बर्तन हैं। लेकिन प्रभु ने मुझे अपमान की जगह दी है, मिट्टी का बर्तन बनाया। और ये सारे मिट्टी के बर्तन सुनिए यदि यहां पर कोई मिट्टी का बर्तन है जो भी विश्वास करता है, वचन 21 ठीक है, वचन 21, वो मनुष्य, देखिए, आदर और निरादर के बर्तन कहने के बाद सोने के बर्तन और मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के फिर ये कहता है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन होगा और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हमें कभी यह नहीं बताया है, उन्होंने मुझसे ये वचन छिपा रखा मैंने बाद में ये जाना। ये वचन कहता है, हां, घर में आप सोने के और मिट्टी के बर्तन देखते हैं, ये सच है। लेकिन यदि मिट्टी का बर्तन आदर का बर्तन होना चाहे, यदि मिट्टी का बर्तन सोने का बर्तन होना चाहे, फिर परमेश्वर के घर में इस मिट्टी के बर्तन को एक निर्णय लेना होगा। चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, जो इस बर्तन को अनादर का बर्तन रखता है, अनादर का बर्तन बनाकर रखता, वो जो भी बात हो जिसके कारण इस बर्तन का उपयोग प्रभु नहीं कर सकता है, तो आदर का बर्तन नहीं हो सकता। तो ये बर्तन निश्चित करता है मुझे जो होना चाहिए उसे होने में कुछ रुकावट है। क्या आपने कभी से जाना, कई बार पाप होते हैं तो कुछ और होता है, अविश्वास, अहंकार होता है, और नया न बनना होता है, शरीर और शारीरिकता होती है, और ये सब कुछ रोक सकते हैं प्रभु द्वारा उपयोग किए जाने से। हम परमेश्वर के घर में सोने के पात्र हो सकते हैं, लेकिन शारीरिक अभिलाषाएं होती हैं, गलत तरह की सोच, हार की सोच, नकारात्मक सोच और हर तरह के गलत रवैये होते हैं जो हमें नीचे रखते हैं, और फिर हम उसे सही बनाते हैं। हम कहते हैं, खैर, हम इसी तरह के भाई, मैं इस तरह का हूं। नहीं, बाइबल ये नहीं कहती कि परमेश्वर ने आपको मिट्टी का बर्तन बनाया। प्रभु कहता है, हां, प्रभु के घर में तुम सोने और मिट्टी के बर्तन पाओगे, कुछ आदर के लिए और कुछ अनादर के लिए, और कुछ तो बहुत उपयोगी हैं। प्रभु कुछ लोगों का उपयोग पात्र के रूप में कर सकता है, और कुछ लोग उपयोग किए जाने के लिए तैयार नहीं हैं, स्वामी के उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि बहुत कुछ बीच में आता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? फिर एक बार निर्णय, जैसे आपने उद्धार पाने के लिए निर्णय लिया, चंगाई पाने के लिए निर्णय लिया, जैसे आपने नौकरी पाने के लिए निर्णय लिया, जैसे आपने निर्णय लिया कि आप कभी गरीब नहीं रहेंगे, जैसे आपने निर्णय लिया कि आप सफलता में जिएंगे, और ये सब कुछ, अब आपको निर्णय लेना होगा कि आप पवित्रता में जिएंगे, और आपको कहना होगा कि मैं शुद्ध हो जाऊंगा। प्रभु कहता है कि यदि मनुष्य खुद को शुद्ध करे इन चीजों से तो वह आदर का पात्र होगा। तो मैं आदर का पात्र बन सकता हूं। आप चाहे जो भी हो, आप आदर के पात्र हो सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो शुद्ध करती है, कुछ चीजें हैं जो सब कुछ इस तरह करती है कि प्रभु आपका उपयोग नहीं कर सकता है आदर के पात्र के रूप में, आदर के बर्तन के जैसे। लेकिन फिर आप प्रभु के वचन को पकड़ सकते हैं। खुद को इन चीजों से दूर रखें, इन चीजों से दूर रखें। वचन कहता है इनसे दूर रहे। दूर रहे, किससे दूर रहे? वचन 22 कहता है जवानी की अभिलाषा से दूर रहे। देखिए, इससे दूर रहना है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ
मेल मिलाप कर और पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहना। देखिए, इसमें बहुत सी चीजों की सूची है जिससे दूर रहना, टालना है, भागना है। वचन 19 कहता है, अधर्म से बचे रहो। यदि मनुष्य अधर्म से दूर रहना चाहता है, यदि मनुष्य जवानी की अभिलाषा से दूर भागने का निर्णय लेता है, यदि मनुष्य मूर्खता के और बेकार के सवालों से दूर हो जाना चाहता है और अपना समय इन चीजों में व्यय नहीं करता, यदि मनुष्य इन चीजों से दूर होकर भाग जाए और निर्णय ले, तो वो ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जिसे प्रभु पाएगा कि उपयोग कर सकता है। तो वो ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वामी के उपयोग के लिए तैयार होगा। वो कर सकता है। अपनी असफलता के लिए बहाने बनाते न फिरे। ये न कहते फिरे कि प्रभु के घर में मैं मिट्टी का बर्तन हूं। स्वर्ग के प्रभु ने कहा कि यदि मनुष्य खुद को शुद्ध करे तो वो योग्य पात्र होगा, वो आदर का पात्र हो सकता है। हां, कहिए कि कोई मेरे घर में आता है और मैं उन्हें योग्य जानता हूं और घर में आने देता हूं और बैठकर उनसे बातें करता हूं, और पड़ोसी झांक कर देखकर कहता है, देखो इनकी पैंट ये गंदी है, इन्हें आने मत देना। तो मैं कहूंगा, जाकर अपना काम करो, ये मेरा घर है, मेरे अपने नियम हैं, मैं जिन्हें चाहूं उन्हें आने दे सकता हूं। मेरे अपने नियम हैं, मैं जब तक वो मेरे घर के नियम मानते हैं मैं उन्हें आने दूंगा। मुझे बताने वाले तुम कौन होते हो? ये प्रभु के घर के बारे में कहता है। सब लोग कहे प्रभु का घर। हम और किसी घर के बारे में नहीं कह रहे हैं। हम पेंटिकॉस्टल घर के बारे में नहीं कहते हैं, हम बैप्टिस्ट घर के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम मेथोडिस्ट घर के बारे में नहीं कह रहे हैं, प्रेस्बिटेरियन घर के बारे में नहीं कह रहे हैं। हम प्रभु के घर के बारे में कह रहे हैं मेरे दोस्तों। बाकी ये सब आपको न बताएं, ओ ये ऐसा है, नहीं नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, यदि कोई मनुष्य वो मिट्टी के बर्तन के जैसे आदर की जगह पर नहीं है, वो प्रभु के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार नहीं है। वो खुद को इस परिस्थिति में देखता है, अपने जीवन की इन सारी रुकावटों को वो देखता है, पाप के कारण या जो भी हो, जो उसे थामे हैं। विश्वासियों के लिए कह रहा हूं, यदि वो मनुष्य खुद को शुद्ध करे तो वो सोने का पात्र बन सकता है, आदर का पात्र प्रभु के भवन में। आज मैं आपको चुनौती देता हूं, कि आप और प्रभु के बीच में जो भी आता है आप उसे दूर कर सकते हैं। आप और उन्नति और सफलता के बीच में जो आता है या विजय लेने में आप दूर कर सकते और खुद को शुद्ध करके कहते, पवित्र आत्मा मुझको थाम ले, मेरे साथ खड़े रहे यीशु के नाम में। मेरे आत्मिक जीवन के मार्ग में जो भी रुकावटें आती हैं, मैं उनके विरुद्ध में खड़े रहता हूं। प्रभु मेरा उपयोग करने के मार्ग में आती है, बीच में आती है, मेरे योग्य और आदर के पात्र होने के बीच मैं उसके विरुद्ध आता हूं, उसके विरुद्ध खड़े रहता हूं, उस पर विजय लेता हूं। और फिर प्रभु कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हारे साथ में मैं खड़ा रहता हूं। वो आपके साथ तब खड़ा नहीं रहेगा जब आप कहते हैं मैं मिट्टी का बर्तन हूं। हेलो, जब प्रभु आपको सोने का पात्र बनाने के लिए बुलाता है तो खुद को मिट्टी का बर्तन न कहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसके लिए नहीं बुलाया। जब तक आप कहेंगे मैं मिट्टी का बर्तन हूं, प्रभु के घर में पवित्र आत्मा वहां है, प्रभु के स्वर्गदूत वहां है, परमेश्वर वहां, यीशु भी है। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि मिट्टी के बर्तन मदद के योग्य नहीं हैं। हेलो समझ रहे हैं? इसलिए खुद को मिट्टी का बर्तन कहना बंद करें और खुद को सोने के बर्तन के रूप में कहने लगे प्रभु के घर में, क्योंकि आपने निर्णय लिया है कि प्रभु के लिए आप जिएंगे। इन चीजों से खुद को शुद्ध करें और आप उत्तम निर्णय लेते चले जाएं, जो आपको उठाएगा और सारी रुकावटों पर जयवंत बनाएगा और आपके जीवन के लिए प्रभु की इच्छा पूरी करेगा, क्योंकि सब कुछ आपके निर्णय पर आधारित होता है। आपको जो भी चाहिए वो पहले ही कर दिया है कलवरी के क्रूस पर यीशु के द्वारा, और अब आप वो सब हो सकते हैं जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, यदि आप निर्णय लेते हैं तो, और खुद को शुद्ध करते हैं और ठान लेते हैं कि उन वास्तविकता में चलेंगे जो परमेश्वर ने आपको दी है। सैम पी चलुदरे के द्वारा आयोजित फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं 12 जनवरी 2015 से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। Put our hands together as we sing. He walked where I walked. He walked where I walked, you guys. He stood where I stand. He felt
tempted in every way, yet without sin. Yeah. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Emmanuel. One of a hated race, you guys, stung by the prejudice, out of suffering and justice. Yet he forgave, wept for my wasted years, paid for my wickedness. He died in my place, that I might live. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel.